कि ऐसी बात क्यों कर रहे हो? हाँ मेरे भगवान की कसम, तुम्हारी कसम। अरे वो अभी जब मैं- बच्ची है ना। अरे हमारी बात तो सुनो। क्या? देखो, जब पीली साड़ी में दिखाई देती है ना, तो मेरा दिल न जाने क्या कहता है। हरी साड़ी अच्छा, जब दिखाई देती है तो क्या बताओ, अंधी भले है, लेकिन मालिक ने क्या अपनी कारीगरी को बिल्कुल खत्म कर दिया। मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखो मेरे राजा, हाँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बस तुमको मेरी कसम है, तुम्हें मेरी कसम है, अगर ना ऐसा कहा तो, और जब तक तुम कहोगी नहीं, भेजोगी नहीं, मेरे दिल की तमन्ना पूरी नहीं। यानी आप नहीं मानोगे? ना, इनाम में मांग रहा हूं। ठीक है मेरे राजा, जैसी आपकी इच्छा। है यही तो उम्मीद कर रहा था कि आप मुझसे जरूर कहेंगे कि मैं भेजूंगी, तो किसी बहाने भेज देना। मैं चलता हूं, इसलिए कि समय का भी ये अभाव है। ठीक है। हाँ। क्या बात है माँ? चंदा तू आ गई? हाँ माँ, आपने आवाज दिया ना। देख चंदा, बात कुछ नहीं है, थोड़ा सा काम है तुझसे। अब क्या काम है? अरे काम कोई काम नहीं है, बस तुझको यही काम करना है कि जा करके खाना ले करके मैनेजर साहब के कमरे में रख करके खाना तुम वापस चली आना। बस इतनी सी बात है। हाँ ठीक है माँ। देख, मैं खाना लेकर आती हूँ। देख चंदा, मैं खाना लेकर आई हूँ, ले और जा मैनेजर साहब के कमरे में खाना रख करके वापस चली आना। मैं चल रहा था, जल्दी आना, ठीक है? ठीक है। कौन? चंदा, बोलो। मैं गीता हूँ। अरे गीता, हाँ बहन। क्या बात है, तू कैसे आ गई? आ गई? तू कहाँ जा रही है? ओ, ये खाना ना मैनेजर साहब के कमरे में देने जा रहे हूँ। नहीं बहन, ये खाना लेके तू नहीं जाएगी। क्यों? क्या बात है? क्या बताओ, कुछ कहा नहीं जा रहा है, बस नहीं जाएगी। गीता बताओ, बात क्या है और क्यों मैं नहीं जाऊं? देखो बहन, एक औरत होने के नाते एक औरत की मजबूरी और इज्जत मुझे बहुत प्यारी है, इसलिए मैं क्या बताऊं, मैं अपने कानों से अपने भैया की बात सुन के आ रही हूं, आंखों से देख के आ रही हूं। मुझे नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा भाई इतना हद तक गिर सकता है, इसलिए भागी भागी मैं चली आ रही। कहीं ऐसा ना हो कि चंदा खाना लेके कमरे में चली जाए। बहन,
तेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ हो सकता है बहन, इसलिए मैं भागते भागते चली आ रही हूँ। ये खाना लेके तू नहीं जाएगी, ये खाना लेके मैं जाऊंगी। एक काम कर, तू अपनी ये साड़ी मुझे दे दे और ये साड़ी मैं पहन के उस हरामजादे को खाना मैं लेके जाऊंगी। जल्दी जल्दी चल, समय नहीं है। गीता, हाँ बहन। तू लड़की नहीं, साक्षात एक देवी का अवतार है। अगर आज नहीं होती तो भगवान जाने हमारे साथ क्या होता। इतना बड़ा छल हमारी माँ ने हमारे साथ किया। हाँ वाह भगवान, ऐसा दिन देखने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं हो गई मालिक। ठीक है रे, चलो कि तू बात क्या है राम सर? आज मैं आपको कुछ सुनाना चाह रहा हूँ। मतलब का समझा नहीं। आपको लड़ाई झगड़ा ज्यादा पसंद है ना? हाँ बिल्कुल सही कहते हो, लड़ाई झगड़ा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो लड़ाई झगड़ा की बात सुनाऊं? बिल्कुल सुनाओ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारे शब्दों के ऊपर आप लोग ध्यान देंगे, बहुत मजा आएगा। 3 मिनट प्रोग्राम, आप बैठे। हाँ बोलो। हमार का है मतलब का और बाकी लड़ाई का लेबे की बा लेबे। चलो भाई हम का लेते हैं। कवई ले अरे लड़ैया दोनों अक्षर में ठनी, लड़ैया दोनों अक्षर में ठनी, कर दे काम आपन आपन है बड़ैया, लड़ैया दोनों सुर नर मुनि कोई बाबिया बात है जिन बना बड़कवा बहिन तुहार बल भाई रोई। अरे बास देव हम अही जान लिया, बास देव हम अही जान लिया, शक तो रहो बहनोई। बास देव हम
जी काका हम कर रहे बचवा सुना सरवन लाई दान करी प्रातः उठ के सोने की थाली सजवाई बा बिगड़ी है बाका है बेकार है अपन मुनि ढपी ना खुलवाई है अरे बालेपन में फांसी सूर से इतिहास का नमूना है क्या? बहुत अच्छे। बालेपन में फांसी सूर से तोहरी माता हर जाई बालेपन में फांसी सूर से तोहरी माता तोहरी माता हर जाई तोहरी माता हर जाई है बालेपन में फांसी सूर से तोहरी माता हर जाई वैसे ही कराते हो तुम लोग भड़ दिन न लगा करके। देखो हम का नहीं लेंगे अब हम बाले बाबा ले बा कहा बानर बन के कहलाए पवन कुमार सुना सेतु बांध लंका नगरी गे रावण के दरबार सुना का नाराज हुई काका हम रहे केसरी सगई बाप तोहार सुना तोहरी माई के सगई हम तोहरे माई के सगई हम कहीं खास भकार सुना कहीं खास भकार सुना तोहरी माई के सगई हम कहीं खास भकार सुना यहीं से खत्म देखो सजनों दोनों अक्षर का झगड़ा बिल्कुल खत्म करो। और दुर्गेश माता का लाल जिन थाना अब ना ही ज्यादा रगड़ा हो लड़ैया दोनों अक्षर में ठनी अरे लड़ैया दोनों अक्षर में ठनी ताला खुला जेल का जल में जब कन्हैया लड़ैया दोनों ताला खुला जेल का कितनी बढ़िया राम बात सर। सुनाए तो का बड़ी अच्छी बात सुना है लेकिन जो गाली दे रहा था ये अच्छी बात नहीं थी। हाँ ऐतिहासिक बात तो करी कब हमार बंधो है इके कहा मतलब इतिहास कह रहा इब्बा कहा कि हम कहते हैं इतिहास कह रहा इतिहास ठीक। हाँ? खैर छोड़ो इस बात जाओ तुम यहाँ से जाइए आराम करने दो। कंचना ने वादा किया था कि मैं चंदा को किसी न किसी बहाने तुम्हारे कमरे तक भेज दूं। मैं उसका इंतजार करता हूं, अगर नहीं आती है तो फिर हम कंचना से मिलेंगे। हाय 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 हाय। कहा गया है कि प्यासा तालाब के पास जाता है, लेकिन तालाब तो उठ करके खुद आ गया प्यासे के। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जाने जा मर जाऊं हे गाड़ दे मेरे दिल की दुनिया। एक मिनट उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया और सुकून को मेरे
ज्यादा समझाने की हमें तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम आई हो, हम समझते हैं कि तुम मुझे बहुत चाहती हो, तभी तो यहां पर आई हो। इसलिए ये अपना घूंघट थोड़ा ऊपर उठाओ ना। उठाओगी? नहीं, मैं खुद उठा दूंगा। जाने आओ ना मेरे राजा, मेरी तरफ देखो। अरे आओ, जवानी का मजा लूटते क्यों नहीं? सर में लग रही क्या? बहन गीता, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूं। मेरी गलती को माफ कर दो। बेशरम, मैंने ऐसा नहीं समझा था। नालायक मैं तुम्हारे सर में। में चुप, नालायक है कि माफ कर दो। उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मुझे तो भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। मर जाना होगा। वाह, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत इतनी प्यारी है तो कि मेरी जवानी से खेलता क्यों नहीं? एक मिनट मेरी बात सुनो। नालायक कहीं का। भगवान की कसम खाकर कहता हूं बहन, कभी जिंदगी में ऐसी भूल नहीं करूंगा। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी मुड़कर नहीं देखूंगा। मर गई तेरी बहन, तेरी बहन मर गई। और बेशरम सुन ले, तू मुझसे दूर नहीं जाएगा। अरे मैं तो तुझसे दूर खुद चली जाऊंगी। क्या करूंगी संसार में रह करके? जिसका भाई इतना नीच हो, इतना नीचे स्तर तक पहुंच सकता हो, उसकी बहन किधर जाएगी? आपको दिखाएगी संसार में। इसलिए आज मैं खुद अपनी जान देने की बेहुदा कहीं। चंदो, तेरे कारण मेरी बहन दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं अपनी बहन के लहू की कसम खाता हूं, हम तुझे इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा। हम तुझे जान से मार दूंगा। किसी भी कोने में मिलेगी, सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा। उसके बाद मैं बहन की लाश को दफनाऊंगा। ये रहा देश का बताओ, मैं गीता गीता आवाज दे रहा हूं, अगीता है कि आराम से सो रही है? अरे ओ गीता, देखो देखो, तुम्हारा गोविंद आया है। उठो रानी। ए गीता, ना जाने किस जालिम ने गीता के पेट में खंजर घोंप दिया है। अभी इसकी नब्ज चल रही है, इसकी सांसें चल रही है। इसी वक्त मैं अपनी गीता को हॉस्पिटल लेकर चलता हूं। हो सकता है कि मेरी गीता बच जाए। भैया मेरी मदद करो।